जय श्री राधे। वेलकम टू हिडन एस्ट्रो। भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन आपकी हथेली के मध्य के क्षेत्र में यानी केतु के ऊपरी शिखर से या और बाहर से जीवन रेखा को मिलते हुए निकलती है। कुछ हथेलियों में ये चंद्र के इस क्षेत्र से भी निकलती है। कुछ ऐसी हथेलियां हैं जिसमें दो दो भाग्य रेखाएं देखी गई हैं। भाग्य रेखा का होना अपने आप में एक बहुत ही बेहतर स्थिति होती है। इससे आपको किस्मत का साथ जीवन में हमेशा प्राप्त होता रहता है, बशर्ते भाग्य रेखा एक निष्कलंक स्थिति में हो, कहीं से कटी फटी न हो, किसी प्रकार के विकार से ग्रसित न हो। वहीं बहुत सारी ऐसी हथेलियां भी होती है जिसमें एक भी भाग्य रेखा नहीं होती है। इसका क्या मतलब कि किस्मत का साथ नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी किस्मत के बारे में जानना होता है तो दोनों हथेलियों का पूर्ण रूप से अवलोकन अनिवार्य होता है। तो चलिए बात ज़्यादा आगे न बढ़ाते हैं, सीधे इस पर चर्चा करते हैं कि अगर किसी लड़की की हथेली में चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो इसका क्या मतलब है। बहुत ही सुंदर स्थिति है। ऐसे लोग बड़े जीवट होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और अपने जीवन में आत्मनिर्भर होना ही इनका एकमात्र मकसद होता है। और अपने साथ रहने वाले, अपने आश्रितों या जो लोग भी हों, उनकी हर प्रकार से मदद करना, सहयोग करने में इनकी रुचि रहती है। और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ एक खोजी प्रकृति होती है, अन्वेषण की प्रकृति होती है, चीज़ों के प्रति जानने की जागरूकता होती है, चीज़ों में अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करने की इनकी एक ललक होती है, इनकी एक चाहत होती है। साथ ही बैठ के समय गुजारना, अपना समय वैसे ही बर्बाद कर लेना, इससे बिल्कुल नफरत करने वाले लोग होते हैं। शुरुआत से ही काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संजीदा और एक एक पल का सही सदुपयोग करने में ऐसे लोग भरोसा रखते हैं। जब भी वक्त मिलता है कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रवृत्ति होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेने की प्रवृत्ति होती है जिससे दूसरे को भी मदद मिले और हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बेहतर होता चला जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को गौर करना चाहिए कि चंद्र का ये क्षेत्र कैसी स्थिति में है। अगर चंद्र का ये क्षेत्र अगर देखिए, थोड़ा सा और इसे छोटा करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। चंद्र के इस क्षेत्र में देखो, अगर नीचे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा छिछला हो, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से मतलब फिसलन के जैसी स्थिति दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी संभल के रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में कई बार बड़े धोखे खाने की स्थिति आपको बन सकती है या ओवर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर डुबा सकती है। लेकिन ये बाहरी क्षेत्र अगर यहाँ पर उभार के साथ मौजूद है तो ये आपको पूरे नीति नियम के साथ, पूरे अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा और आप सही समय में सही फैसले लेके जीवन को सही राह पे आगे बढ़ा पाते हैं। साथ ही आपके मंगल और चंद्र संयुक्त रूप से इन दोनों क्षेत्रों में अगर बहुत ज़्यादा रेखाओं की स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपकी जो हेडलाइन है यानी मस्तिष्क रेखा वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर भी आपको काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त करेंगे लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप गलत चीज़ों में फंस के अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब बर्बाद करने की एक स्थिति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ़ायदा कुछ वहाँ पर नहीं होगा। वहीं पर अगर यहाँ की रेखाएं बिल्कुल एक दो हैं या छोटी छोटी हैं या बाहर की तरफ उभर के नहीं आई है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपके सूर्य के क्षेत्र तक आई हो और भाग्य रेखा का जो निचला क्षेत्र है इसमें कहीं भी आपके लिए क्रॉस का साइन, यव रेखा की जैसी स्थिति या कुछ ऐसे सिंबल जो कि आपके लिए परेशानियों को पैदा करने वाले हैं वैसे न हो और आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल पुष्ट स्थिति में बिना कटे फटे हुए, बिना कहीं से एक से ज़्यादा रेखाओं का सहयोग लिए हुए एकल स्थिति में आगे की तरफ बढ़े, आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी हृदय रेखा को छूते हुए ऊपर की तरफ चली जाए, ये पूर्ण तौर पे सक्रिय रेखा होगी, निष्कलंक रेखा होगी और अपना पूर्ण योगदान आपके जीवन में देगी, अपना पूर्ण फल आपके जीवन में देगी। वहीं पर अगर ये रेखाएं कहीं से कटी फटी होंगी, बीच में कहीं इनेमी सिंबल्स की स्थिति बनी होगी, किसी भी पर्वत क्षेत्र का, आपके चंद्र के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी पर्वत क्षेत्र का कोई प्राचीन सिंबल इस हथेली पर यहाँ पर मौजूद होगा, इस रेखा पर मौजूद होगा, तो इसके प्रभावों को कम करेगी, शिथिल करेगी। तो जब जब दूसरे ग्रह क्षेत्रों की यहाँ पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जो भी आएगी, उस समय इसके प्रभाव आपके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन
अगर यहाँ पर वैसे कोई भी सिंबल नहीं होंगे तो ये आपके जीवन को बेखटके बिना डरे हुए जीवन में जो मन आता है वो करो अच्छा काम, और जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए बस मेहनत करते चले जाओ। आप 5 करोगे ना तो किस्मत आपको 10, 15, 20 ऐसा करके यहाँ पर देने का काम करेगी। बस निराश मत होना, थकना मत, क्योंकि कई बार एक जो कहते हैं ना परीक्षा लेना, वैसी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन आपको देगा, निश्चित तौर पे देगा। इसलिए बस रुकना मत, अपने जीवन में करते चले जाना जो भी मन में आता है, ठीक है। रिस्क लो, बिकॉज एक बात समझ लो, आप अगर बिना रिस्क के लिए कुछ भी करते हो ना तो एक सीमित चीज़ें ही आपको प्राप्त होती है। लेकिन जब आपको खुद पे भरोसा होता है, अपनी प्रतिभा पर भरोसा होता है, अपने टैलेंट पे भरोसा होता है, और उसके बाद अगर आप रिस्क लेते हो ना तो रिस्क आपको निश्चित तौर पे एक लाइन से बाहर निकाल के, एक बॉक्स से बाहर निकाल के आपको एक अलग एलिट क्लास में खड़ा करने का काम करता है। नहीं तो एक ही कतार में सारे लोग बैठे होते हैं। आप देखोगे कभी कभी कोई निकल के मिलियनियर बिलियनियर हो गया और बाकी लोग उसी लेवल पे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है हम लेंगे तो हम कहीं सड़क पे ना आ जाए। लेकिन जो लेता है, जो घबराता नहीं है, वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। और जो जैसे ही घबरा जाता है ना, जब डर बैठ गया ना, तो फिर वहाँ पे आपको सफलता उस तरीके से नहीं आपको मिल पाती, या मिलेगी ही नहीं, बिकॉज आप उसके लायक ही नहीं हो, आप डिजर्व ही नहीं करते। तो जीवन में जब कुछ अलग करना हो, आपको कतार से अलग दिखना हो, आपको भीड़ से अलग दिखना हो, भीड़ का हिस्सा न बन के भीड़ आपके लिए हो, ऐसी स्थिति आपको पानी है जीवन में, तो निश्चित तौर पे उसके लिए संघर्ष करने की स्थिति बनती है, ठीक है। और आपको करना चाहिए, मज़ा भी आएगा। वैसे भी दूसरी ज़िंदगी देखी नहीं है, न इससे पहले की देखी है। ये समय है जब आप सब कुछ कर सकते हो। पहले चीज़ों पर पूरी पकड़ बना लो, और अगर एक बार पकड़ बन गई ना, भरोसा हो गया, तो उसके बाद फिर आगे पीछे मत देखना, भ्रम की स्थिति मत पालना, क्योंकि आपने सीखा है तो आप कर लोगे, इतनी आप में क्षमता होती है। तो ये रेखाएं स्पष्ट करती हैं उन चीज़ों को। इसके अलावा कुछ और सिंबल हैं जो कि इन चीज़ों को स्पष्ट करेगी। आपके शुक्र का ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उभार न लिए हुए हो, लेकिन बाहरी क्षेत्र में इनकी स्थिति अच्छी हो, ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति 3 से 5 तक की संख्या में मौजूद हो, आपके हित में काम करेगी। यहाँ पर जो बुधाई की स्थिति हो, स्पष्ट तौर पर बनी हो, ये भी आपके पक्ष में स्पष्ट काम करेगी। कुछ आधी आई हो, फिर आधी बनी हो, फिर भी ये आपके हक में काम करेगी। बस शेयर बाजार का काम मत करना। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में चलते हैं तो गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को देख लो। ये जितना बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर होगा उतना ज़्यादा आपके हित में काम करेगा। अच्छी उभार हो, लालिमा युक्त हो, क्रॉस का साइन हो, चाहे गुरु का प्राचीन चिन्ह हो, चाहे स्क्वायर का साइन हो, ट्राइंगल का, ट्राइडेंट का साइन हो, वो सारी स्थिति आपके लिए अच्छी है। विष्णु सिंबल की स्थिति यहाँ पर बन रखी हो, वो भी आपके हित में काम करेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पर देखो जैसे कि त्रिशूल की स्थिति बन रही है, बहुत ही शुभ है। ये आपको जीवन में कभी भी जो है ना गलत तरीके से कमाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा होने देगा। ये हमेशा अच्छे तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आपके अंदर स्वाभिमान हमेशा बना रहेगा, मौके आप तक दौड़ के आते रहेंगे। आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को अपने तरीके से चला सकते हो, वैसी स्थिति आपको देने का काम करेगा। सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाएगी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाएगी। बुध की स्थिति अच्छी हो जाए, आपको दुनिया सलाम करेगी। तो ये सारी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती चली जाती है। निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हो, आपके अंदर लेने की क्षमता कितनी है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल पड़ी हुई हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार चीज़ों को ग्रहण करते हो, प्राप्त करते हो। सब लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार चीज़ों को उठाते हैं। और यहाँ की जो चीज़ें हैं ना हस्तरेखा की, वो बताती है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आपको पहचानने की ज़रूरत है, सही मौके का इंतज़ार करना है, और जैसे ही मौका मिले अपना 100% देना है, तो आपके काम आएगा। अब मान लो जैसे कि यहाँ से भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है। मध्य में यहाँ पर जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा से सहयोग करते हुए कुछ खास यहाँ पर सिंबल बन गए हैं, ठीक है। ये आपके लिए महालक्ष्मी लक्ष्मी योग को दर्शाने का काम करता है। राहु के क्षेत्र में जब भी स्क्वायर ट्रायंगल की स्थिति बनती है ना, ये आपके धन स्रोतों को बढ़ाने का और धन संचय की क्षमता को बढ़ाने का और धन उत्पादन की क्षमता की जो है आपके लिए बढ़ाने का काम करता है। यह स्पष्ट करता है कि चल अचल संपत्ति के रूप में आप जीवन में यहाँ पर काफ़ी कुछ प्राप्त करने वाले हैं। और अगर चंद्र के क्षेत्र में अगर देखेंगे, यहाँ पर कभी एकाएक आपको लगे कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन गई है जो कि स्क्वायर जैसी दिखती है, या आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बन गई है, जब भी ऐसी स्थिति बन जाए ना, समझ जाना निकट भविष्य में बेहतर धन आगमन की स्थिति आपके लिए यहाँ पर उभर के आने वाली है और बनती
चली जाने वाली है। ऐसे लोगों को जब भी भाग्य रेखा की स्थिति बने, आप जिस भी प्रकार का जॉब करना चाहते हैं, अगर प्राइवेट जॉब, तो निश्चित उसमें आप मेहनत करें। ऐसे लोग विदेश गमन करके और वहाँ जाके अपना कारोबार फैला सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी की आप देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में क्रॉस का साइन हो तो बहुत उत्तम। आपके यहाँ पर बुध के क्षेत्र में सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति 1 से 2 और एक रेखा कम से कम हृदय रेखा को छू रही हो और ये रेखा ऊपर की तरफ जाते हुए आपके शनि के क्षेत्र की तरफ बढ़े, यानी ऐसे करके बढ़ती चले जाए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते चले जाते हैं और मिलने के योग आपके लिए स्पष्ट बढ़ते चले जाते हैं। मंगल के क्षेत्र से रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़े और आपके मस्तिष्क रेखा को छुए, रक्षा से संबंधित विभागों में और खासकर ऐसे विभाग जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता मिलती है उसमें भी स्त्रियों के लिए अच्छे मौके बनते चले जाते हैं और अधिकारी वर्ग में आपके चयन की उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी। बुध का इस क्षेत्र प्रबल है तो शिक्षा के क्षेत्र में या मान लो कि औषधि से संबंधित चिकित्सा के क्षेत्र में आपके लिए योग बढ़ते चले जाते हैं। न्यायिक सेवाओं में भी आपके लिए योग बढ़ते चले जाते हैं। बिजनेस में भी आप बेहतर तौर पे अपने करियर को यहाँ पे संवारने का काम कर सकते हैं। तो ये सब बेहतरीन योग आपके लिए यहाँ पर बनते चले जाएंगे, किसी भी खासकर स्त्रियों के लिए जब यहाँ से रेखाएं आगे की तरफ भाग्य रेखा के रूप में गमन करेंगे। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।